कई धर्मानुरागी कहते हैं महाराज भगवान दिखते नहीं है, भगवान कैसे है, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान निवास कहां करते हैं। क्या महाराज जी ये सब कुछ सही है या झूठ है। तो जब इस तरह का प्रश्न आता है महाराज, तो एक उत्सुकता भी जन्म लेती है और पीड़ा भी होती है। यदि परमपिता परमेश्वर नहीं होते तो आप बोल नहीं पाते, परमपिता परमेश्वर नहीं होते तो आप मुस्कुरा नहीं पाते, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो आप नफरत नहीं कर पाते, परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम नहीं होते तो आप धर्म और अधर्म में विभेद नहीं कर पाते। ईश्वर नहीं होता तो आप कैसे विभेद करते, कैसे किसी को नीच बताते, कैसे किसी को ऊंचा बताते, किसी का डीएनए टेस्ट करते, किसी को कहते कि भारत ही छोड़ दो, कैसे कहते महाराज। और मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग जितना ज्यादा नफरत करते हैं मुझे लगता है कि वो भगवान को उतना ही मानते हैं, बस एक दिखावा करते हैं और अपने आप को उनसे दूर कर लेते हैं। भगवान दिखते हैं, हर क्षण दिखते हैं, हर पल दिखते हैं। अपने नेत्रों को तो बनाओ महाराज इस तरीके से, अपने नेत्र को बनाओ ऐसे कि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। और परम पिता परमेश्वर की छवि एक मनोहर छवि है, एक मनभावन छवि है, और वह मनभावन छवि अपने आप में दिव्य होती है महाराज, अपने आप में दिव्य। उस छवि को जो एक बार एक झलक पा जाता है, एक बार जिसने भी मेरे कन्हैया का दर्शन कर लिया, एक बार जिसने भी परम पिता परमेश्वर का दर्शन कर लिया, जिसने भी मेरे राम का दर्शन कर लिया, अरे इन लोगों की तो बहुत दूर की बात, जिसने इनके सेवक का दर्शन कर लिया, हनुमान जी महाराज का दर्शन कर लिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है महाराज, उसका जीवन हो जाता है। और दर्शन करने से पहले आपको भी परीक्षाएं देनी होती। अपने जीवन में छोटी क्लास की परीक्षा पास करने के लिए आपको कितना मेहनत करना पड़ता। ठीक उसी तरह से परमपिता परमेश्वर का यदि प्रतिदिन दर्शन करना चाहते हो, हर क्षण दर्शन करना चाहते हो, तो आपको मीराबाई बनना पड़ेगा, आपको माता सबरी बनना पड़ेगा, आपको बाली बनना पड़ेगा, आपको गोपी बनना पड़ेगा। अब तय करना आपके हाथ में है कि आप गोपी बनते हो, कि शौर्य में और पुरुषार्थ में राजा बाली बनते हो। तो बलि बनना हो सकता है मुश्किल हो, मीराबाई तो बन सकते, गोपियां तो बन सकते हो, अपने मन में निर्मल भाव तो ला सकते हो, कुछ भी नहीं कर। अगर जिसने मीराबाई बनी, मीराबाई का स्वरूप देखो, किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन फिर भी कृष्ण दीवानी, कृष्ण के प्रेम में इतना पागल, कृष्ण के प्रेम में इतनी दीवानी कि कृष्ण को बेचने निकल पड़ी, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ कृष्ण ही नजर आते। तो ऐसा निर्मल मन जब होगा महाराज, तो भगवान हर क्षण आपके पास रहेंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भगवान तो आपकी सरलता, आपके निर्मलता पर रिझ जाते हैं। आप देखो, कभी विचार करना, माता सबरी न बन पाओ, भक्त मीराबाई न बन पाओ, भक्त प्रहलाद न बन पाओ, श्रवण कुमार न बन पाओ, लेकिन एक कोशिश जरूर करना कि जो नफरत के भाव है, अगर उसे समाप्त कर पाते हो, तो जहां तक मेरा विचार है कुछ परिवर्तन तो अवश्य हो, कुछ परिवर्तन अवश्य हो।
लेकिन यदि परिवर्तन करने के लिए अगर आप तैयार नहीं हो तो भगवान आपको दिखने वाले नहीं है, ना तो भगवान बात कर पाए, न तो आपको दिखेंगे और ना आप समझ पाओ। अब देखो, तात्पर्य तो यही हो जाता, अगर हम किसी भैंस के सामने लगातार बीन बजाते रहें और भैंस से उम्मीद करें कि ये नागिन डांस करे, ये नाग जैसा नाचे, तो वो तो नाचने वाली नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव दूसरा है और उस सर्प का स्वभाव दूसरा है, जो बीन का धुन सुन करके, उसकी आवाज सुनकर वह नाचने पर विवश होता है। तो स्वरूप अलग अलग, भाव अलग अलग, तो जिस भाव में जो है उसे वह मिलता है। नफरत के भाव में हो, नफरत मिल रहा है महाराज, आराम से मिल रहा है, प्रतिदिन मिल रहा है, और डर डर के जिंदगी जी रहे हो, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो नफरत के भाव जब तक आपके जीवन में रहेगा, तब तक आपका जीवन एक डर के साये में चले, परिवर्तन नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। आपका जीवन समाप्त हो जाएगा लेकिन परिवर्तन नहीं हो, और बड़ा अनमोल जीवन, पता नहीं कौन से पुण्य आप किए होंगे कि मानव जीवन में, मानव योनि में आपको आने का सौभाग्य मिला, और इसमें आने के बाद भी आपने अपने आप को समझा। आप अपने गुणों के आधार पर बड़ा बन सकते हो, अपने कर्मों के आधार पर बड़ा बन सकते हो, प्रेम तत्व को स्वीकार करने के बाद आप बड़ा बन सकते हो। किसी से नफरत करके आप बड़ा नहीं बन सकते, किसी को नीचा दिखा करके आप बड़ा नहीं बन सकते महाराज, कभी बड़ा नहीं बन सकते। बड़ा बनने के लिए झुकना पड़ता है, और यह झुकना आप में जिस दिन आ जाएगा, इसका भाव आ जाएगा, उसी दिन इस दुनिया के सबसे महान भक्तों में आपका नाम है।